हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्स क्वार्टरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक डिसीजन के बारे में, जो कि रहा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के ऊपर। अब ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है क्या, इस पर काफ़ी सारी चर्चाएं हुई हैं, काफ़ी सारे लोगों का अपनी अपनी राय हैं। मैं आपको बताता हूँ आज जो आखिर ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है क्या और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों इसे लाया गया और फिर इसे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित करते हुए इसे बंद कर दिया गया। इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि इन सारी बातों को आप समझ पाओ, जान पाओ जो आखिर ये मामला क्या था। वीडियो अगर पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी जानकारी, जो अगर आपको आपके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी अगर कानूनी समस्या है, कोई ऐसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको इश्यूज आ रहे हैं, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूं। अब वहां से जाकर के मेरे साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी लीगल इश्यूज हैं उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में क्या है। इसे लाने का मेन पर्पस था जो हमारी जितनी भी ब्लैक मनी के ट्रांजेक्शन थे वो कंट्रोल हो पाए, साथ ही जो वेंडाटा पॉलिटिक्स था वो भी ना हो और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे। ये तीन रीजन थे मेनली जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम समझते हैं जो आखिर ये ब्लैक मनी को कैसे कंट्रोल करता। तो पहले के टाइम में जब कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर एक भी रुपया रिसीव करती है किसी भी पर्सन से, तो वो कैश में रिसीव करती थी और कैश में रिसीव करते हुए उसे बताने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जो कैश में आया, कैसे आया, ये चीज़ें ट्रांजेक्शन कैसे हुई, क्योंकि कैश में आया हुआ अमाउंट हमेशा ब्लैक मनी ही कंसिडर किया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट अभी कैश के ट्रांजेक्शन पे काफ़ी लगाम कस रही है। तो पहले जो भी कैश में आता था अमाउंट, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसे डिस्क्लोज नहीं करती थी। तो इसका एक नया रास्ता बना दिया गया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में यह बताया गया जो जब भी कभी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 1 रुपया भी दोगे तो आपको देना है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के थ्रू। अब ये कैसे देना होगा, तो जब कभी भी आपको देना है अगर डोनेशन, तो आप पहले पहुंचोगे अपने बैंक और उस बैंक में अपना 1 रुपया डिपॉजिट करोगे और उस 1 रुपये का आपको बैंक से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मिलेगा और उसे आप जाकर के जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आपको डोनेशन देना है उसे आप दे आओगे। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी अपने बैंक में जाएगी, उसे विद इन 15 डेज उसे रिडीम करा लेगी। मतलब एक वाउचर की तरह हो गया वो, जो आपको एक वाउचर मिला कहीं से और उस वाउचर को आपने रिडीम करा लिया। इसमें ये ट्रांसपेरेंसी आ गई, जो कोई भी कैश में ट्रांजेक्शन नहीं रिसीव करेगा। अच्छा, रिसीवर जहां से उसे पेमेंट मिला पॉलिटिकल पार्टी को, ये डिस्क्लोज भी नहीं करना था। तो कहीं ना कहीं ये बात एक ट्रांसपेरेंसी पे उठ गई। ये ट्रांसपेरेंसी तो नहीं दिखा रही है। अच्छा, ये वेन डाटा पॉलिटिक्स भी कंट्रोल करने के लिए दिया गया। वेन डाटा पॉलिटिक्स क्या है? अक्सर जब पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन मिलता है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा ही ये डोनेशन आता है। तो ये वेन डाटा पॉलिटिक्स, ये वर्ड कहां से आया मैं आपको बता दूं। जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर किसी बड़े बिजनेसमैन से अगर डोनेशन रिसीव होता है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी वो इलेक्शन हार जाती है, उसके बाद जो नया गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी आती हैं, वो कहीं ना कहीं उस बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं उसे उसके बिजनेस पे इंपैक्ट डालते हैं, या हो सकता है आने वाले जितने भी पॉलिसीज होंगे वो उनके अगेंस्ट में लाएंगे। तो इससे उन्हें प्रॉब्लम होती थी, इससे हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो यही था वेंडाटा पॉलिटिक्स। अगर किसी को पता नहीं होगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर एक्शन नहीं लेंगी। अब आती है थर्ड बात, ट्रांसपेरेंसी की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया कि आखिर ये कहीं भी ये ट्रांसपेरेंसी तो दिखाई नहीं रही। अगर किसी भी पर्सन से हमें कैश रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव हुआ और मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, तो ये ट्रांसपेरेंसी कहां से हुई? और कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल का वायलेशन भी है, क्योंकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन हो रहा है। और जब इसी मुद्दे पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट चलता है, जब ये सारी बातें आती हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहना होता है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। और यहां फिर से एक बार जुडिशरी का हमें पावर देखने के लिए मिलता है, जो जुडिशरी उस चीज को यहां पे बंद करवाती है। तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच पाए, आप जान पाओ। थैंक यू सो मच।